वंदे भारत में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए आपको जनपद मुजफ्फरनगर में। जनपद मुजफ्फरनगर में देखा जाए ये ग्राम कमेड़ा है, यहाँ पर हम लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बसपा प्रत्याशी जो हैं सानजर हैं, वो अपनी एक मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए 10 सीटों पर इलेक्शन उपचुनाव होने की तैयारी चल रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसी विषय पर ये मीरापुर जो है, मीरापुर विधानसभा 16 जो है, ये एक हॉट सीट मानी जा रही है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी इस पर मेहनत कर रहे हैं और पार्टी भी पूरी लगी हुई है। और यहाँ पर बसपा ने भी अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है, सानजर जो झोजा बिरादरी से हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मुस्लिम की हम बात करें तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है और लगभग 1,30,000 लगभग यहाँ पर मुस्लिम हैं। और दूसरी बात देखा जाए दलित भी कॉम्बिनेशन ज़्यादा तेज़ है, दलित भी काफ़ी यहाँ पर हैं। इसी विषय पे ये लोग दलित और मुस्लिम का दोनों का गणित मिला रहे हैं, जिससे इनकी विजय होने की संभावना लग रही है। और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हम इनसे डायरेक्ट आपको मुलाकात कराएंगे, किस किस तरह की इनकी प्राथमिकता रहेंगी और क्या क्या इनकी चुनौतियाँ रहेंगी। क्योंकि सामने एक बड़ी पार्टियाँ भी हैं, गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, 2 गठबंधन है, एक बड़े गठबंधन है। और आज़ाद समाज पार्टी का भी एक अच्छा खासा इस पर एक वोट बैंक है, वो भी उन्होंने भी अपना प्रत्याशी जाहिद हुसैन के नाम पर यहाँ पर उतारा है। अब देखते हैं इनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको इनसे मिलाना चाहेंगे सानजर से। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँ कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पे उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ से बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। उसके लिए मैं पूरी बहुजन समाज पार्टी का और कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। जैसे विधायक साहब आप बताएंगे, जैसे आप फील्ड के अंदर जा रहे हैं तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि सामने बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने ऑलरेडी खड़ी हैं और आप घूम भी रहे हैं। कैसी कैसी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौती तो अभी मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन हाँ, लोगों के जो है सुझाव मेरे लिए है, चुनाव लड़ने में क्या सावधानी बरतनी है, चुनाव लड़ने के बाद क्या काम करना है, और क्षेत्र में लेकर छोटी से बड़ी तक क्या समस्याएं है, किस तरह से जो है हमें आगे के लिए जो है रणनीति बनानी है, चुनाव जीतने के बाद हमें क्या करना है, वो सारी सब लोगों के सुझाव है। चुनौती आएगी तब दूसरा कोई कैंडिडेट मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए आएगा, क्योंकि उसको और मुझे दोनों में तुलना करेगी जनता कि मैं बेस्ट हूँ या वो बेस्ट है। अभी तक कोई सामने ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिससे कोई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपको देखा जाए तो आपका पिछला रिकॉर्ड हम ठाके देखें, आप राजनीति परिवार से आते हैं और आप मौके पे फिलहाल अब भी एक यहाँ ग्राम कमेड़ा के आप प्रधान भी हैं। तो आपका राजनीतिक करियर देखें तो आप पहले से लंबे समय से राजनीति में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, तो क्या इस चीज़ का आपको बेनिफिट होगा? देखिए, 1995 से बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं से हम खुश है और बहुजन समाज पार्टी की विचारधाराओं से जो है हम अब तक भी मतलब किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा हमें सब पार्टियों से बेहतर लगती है। और 2005 से हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2005 में मेरा पहला वोट बना था। 2005 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर हमने चुनाव जिताए हैं और बहुजन समाज पार्टी के लिए ही आज तक काम किया है। पीछे भी चुनाव लड़ते हम इसमें 2021 में प्रधानी का चुनाव लड़े थे, गाँव का लड़ लिया था, चुनाव जीत गए थे। उसके लिए भी हम गांव में जो भी हमसे हो रहा है, हम गांव की जो है सेवा कर रहे हैं, हर तरह से तन मन धन से और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उस 2005 में छात्र संघ की राजनीति में भी मैं सक्रिय रहा हूँ। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से जिला अध्यक्ष 5 साल के लिए मैं 5 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ और चुनाव लड़े हैं कॉलेजों के चुनाव। यहाँ भी 3 कॉलेज 4 कॉलेज पड़ते हैं मुजफ्फरनगर में, उनमें चुनाव लड़े हैं। जोन से जिसको हमने अपने साथ से लग कर चुनाव लड़ा है, क्योंकि हमारी पार्टी कोई चुनाव छात्र संघ का तो नहीं लड़ा रही थी, लेकिन जिस पार्टी को हमने सपोर्ट किया है वो हमने उसको जो है चुनाव जिताया है। जैसे देखा जाए अब तक तो आप दूसरों को चुनाव लड़ाते आए हैं, आप हर फील्ड में लोगों की सपोर्ट में रहे हैं। इस बार आपका अपना चुनाव है, तो क्या लगता है आपको पहला जो एक्सपीरियंस है चुनाव लड़ाने का, उस चीज़ का आपको बेनिफिट इस बार मिल पाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बूथ अध्यक्ष जो होते हैं ना, बूथ अध्यक्ष से ही बहन जी की निगाहें रहती है कौन किस क्या काम कर रहा है। उसी हिसाब से हम पूरे क्षेत्र में काम कर रहे थे। उसको देखते हुए हमारे सामने प्रस्ताव रखा गया चुनाव लड़ने का, हम लड़ रहे हैं। और जितने भी कार्यकर्ता है आज के टाइम में उच्च पदों पे बहुजन समाज पार्टी, सब नीचे से जो है उठ के चले हैं और ऊपर तक जो है आज वही मालिक है। इसलिए
हमें चुनाव का प्रस्ताव मिला, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे हम बात करें संविधान को लेकर के, बहन कुमारी मायावती जो हैं ये संविधान पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, और आपकी जो बसपा पार्टी है ये भी संविधान पे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये मानने वाली पार्टी हैं। तो आप संविधान के बारे में देखा जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा मामला चल रहा है कि संविधान के खिलाफ बहुत लोग बातें कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या रखते हैं? देखिए, हमारा जो संविधान है पुराना संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है, उसमें कुछ पार्टियां संशोधन कर रही है और अपनी कोशिश में कामयाब भी हो रही है, जिसमें दलित, पिछड़ा प्लस मुस्लिम, इन सब के खिलाफ जो है षड्यंत्र है और इन सब के खिलाफ ही कानून बनाए जा रहे हैं। चाहे वो किसान मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी संविधान में चेंज करा है, संशोधन करा है, उन सब की जो है उत्पीड़न हुआ है। इसलिए हम आपको बतावें, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार यूपी में सरकार रही है। जब सरकार रही है उसी टाइम संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है, संविधान के लिए जो है काम किया है। संविधान आम आदमी से लेकर अधिकारियों तक सबके लिए जो है संविधान लागू रखा गया है। जो शासन प्रशासन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में रहा है वो अब से पहले किसी पार्टी में रहा ही नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां रही जिस वजह से जो है अब दूसरी पार्टियां जो लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है वो सरकार बनाए बैठी है, जो झगड़ा कराती है वो सब सरकार बनाए बैठी है। आगे आने वाले टाइम में 2027 में फिर वही हम दोहराएंगे। 2027 में हमारी पार्टी सरकार बनेगी और बहन जी मुख्यमंत्री फिर बनेगी। जैसे देखा जाए विधायक साहब, आप ये बताएंगे कि आप जीतने के बाद किस तरह का आपका मैन्युफैक्चर है, आप क्या क्या जनता के लिए करेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। चुनाव जीतने के बाद इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के बाद जो हम अब घूम रहे हैं, जो हमारे सामने जो है परेशानियाँ आ रही है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ से मान सम्मान की बात है। जो हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ के गए पहले, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, जो यहाँ से बाहरी प्रत्याशी है, चुनाव लड़ के चला गया है, उसका पहले तो अता पता नहीं है। और जब उसके पास अगर चले भी गए पता निकाल के, मुश्किल से 1000 में से 1-2 आदमी जाता है, तो उसको देख के CCTV में पहले गेट पे से मना करा दिया जा कि विधायक जी यहाँ नहीं है, MP साहब यहाँ नहीं है, फिर बाद में आना। 1000-2000 का तेल फूंक के जाओगे फिर भी नहीं मिलने के, फ़ायदा क्या होगा ऐसे विधायक MP का? एक तो सबसे पहले तो ये बात है, जब हम चुनाव जीत जाएंगे सबसे पहले जो भी हमारे पास आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनसे मुलाकात हो और उनकी समस्याओं का समाधान हो। दूसरा है हमारे क्षेत्र में पढ़ाई का। जितने स्कूल बने हुए हैं, कॉलेज बने हुए हैं, अगर स्कूल है, कॉलेज है, तो उनमें टीचर नहीं है, उनमें प्रोफेसर नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को एक क्लास में 100 बच्चों को एक टीचर हैंडल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचरों की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। मेरा खुद का गांव है, मैंने बहुत जगह कोशिश कर ली इसमें डॉक्टर रखवाने के लिए। अस्पताल 15 साल से अस्पताल है, लेकिन महीने में 1-2 दिन के लिए आती है कोई टीका वीका लगाने के लिए, कोई डॉक्टर ही नहीं मिल पा रहे। दूसरा काम हमारा जो है अस्पतालों में जो बीमार है, कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ही जो है इलाज हो जाए। तीसरी बात, पूरे क्षेत्र में परिवहन का कोई भी साधन नहीं है। मेन रोड से जानसठ से आप मुजफ्फरनगर चले जाओगे बसें मिल जाएगी, भोपाल से चले जाओगे बसें मिल जाएगी, लेकिन कुछ हमारे क्षेत्र ऐसा है खादर में जहाँ बाइक तक नहीं जाती, तो लोग जो है कैसे जावे? उनकी सड़कों के जो है मरम्मत हुए, सड़कों के नई सड़कें बने और परिवहन का काम चले। जो लोग अपनी कार से, अपनी बाइक से, अपने साधन से कस्बे में या शहर में जा सके वो तो चले ही जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदमी 90% आदमी ऐसे हैं जिनके पास अपने साधन नहीं है। वे कहीं ना कहीं अपना आप को ठगा महसूस करते हैं बिना बसों के। अगर यातायात के साधन सुधर जाते हैं तो बसों में बैठ के अपने काम, जरूरी के काम कर लेंगे, जिससे घटनाएं नहीं होने की, लूट की नहीं होने की, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होने की। जो बसों में जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, वैसे रास्ते में बाइक में जाते हैं या पैदल बच्चे स्कूल से आती है तो उसमें छेड़छाड़ की भी संभावना है, लोगों की जो है लूट खसोट की भी संभावना है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। जो बच्चा पढ़ने जा रहा है 2 घंटे रास्ते में जो है पैदल चल के साइकिल से जाएगा, फिर 2 घंटे आएगा, 4 घंटे ये बचेंगे। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको जो है बड़ा नुकसान हो रहा है। हम अपने क्षेत्र की ऐसी ही जितनी भी समस्या होगी उन सब का समाधान करेंगे इंशाल्लाह। जैसे देखा जाए विधायक साहब, आप फील्ड के अंदर जा रहे हैं
और यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जा रहा है नहीं। और झज्जे बिरादरी की बात करें, आप भी झज्जे हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक ये जो वोट बैंक है वो झज्जों का काफ़ी बड़ा है। दूसरा, दलित भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बसपा से टिकट लाए हैं तो वो दलित समाज उसकी तरफ आकर्षित है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या आप इस पर विजय पाएंगे? देखो, वोट बैंक जो होता है वो किसी बिरादरी का नहीं होता, वोट बैंक पार्टी का होता है। अब देखना हमें यह है कि जितनी भी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही है उसमें सबसे ज़्यादा वोट बैंक किस पार्टी का है? वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा है। प्लस अब हमें टिकट मिला है, यहाँ पे मुझे अकेले को टिकट नहीं मिला, मेरे पूरी बिरादरी को टिकट मिला है, मेरे पूरे गांव को टिकट मिला है, मेरी पूरी मीरापुर विधानसभा को टिकट मिला है। जितने भी बिरादरी है हम सबको 36 की 36 बिरादरी साथ लेकर चल रहे हैं। और पिछड़ा, दलित प्लस मुस्लिम, इस समीकरण पे हम काम कर रहे हैं। दलित वोट 99% हमारे साथ है, प्लस मुस्लिमों में हम ज़्यादातर 120 गांव के आसपास पड़ते हैं माजरा लगा के, हम 90% गाँवों में जो है डोर टू डोर घूम चुके हैं। हम वहाँ की बात करें दूसरी पार्टियों की, तो उनके अभी तक कैंडिडेट पूरे मीरापुर विधानसभा में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हम उन सब से मिल चुके हैं। लोकल के हम रहने वाले हैं, ज़्यादातर अपनी झोजा बिरादरी में मेरा हर गांव में, हर परिवार में डायरेक्ट रिश्तेदारी का कनेक्शन है, चाहे वो दूर का गांव हो चाहे यहाँ का हो। जितने भी 43 गांव झोजा बिरादरी के हमारे यहाँ हैं, सब में डायरेक्ट रिश्तेदारी का कनेक्शन है। किसी के बेटी हमारे परिवार में है, किसी के यहाँ हमारी बेटियाँ है, तो वे सब लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। चाहे वो किसी भी परिवार से संबंध हो, वे सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग हमारे से टच थे, राजनीतिक हम पहले से ही है, राजनीति में हम पहले से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग हमारे से टच थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, समाजवादी के हो, कांग्रेस के हो, या लोकदल में हो, या फिर AIM में हो, या फिर किसी किसान यूनियन में हो, या किसी भीम आर्मी में हो, जो किसी और के लिए काम कर रहे थे, जब से हमारा टिकट हो वे सब लोग अपना पद छोड़ के, अपना पद त्याग करके वे सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और हमें चुनाव जिताने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। और इंशाल्लाह उनकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी, वे चुनाव हमें जिताएंगे और हम चुनाव जीत के उन लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरेंगे। तो आखिरी सवाल आपसे ये है, जिसके साथ आप लगे हैं, तो क्या आप उनसे क्या आग्रह करना चाहते हैं? आप अपने जैसे झोजा बिरादरी भी है और आपने औरों को इलेक्शन भी लड़ाए हैं, इतने लंबे समय से आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं, तो अब क्या उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? दूसरी बात, जो मायावती जी ने आपको अपना प्रत्याशी बना के यहाँ रखा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक इनका वोट बैंक यहाँ पे है और आप ही को चुने गए, तो आप क्या लगता है कि उनका जो एक आपसे एक प्राथमिकता थी, क्या आप उन पे खरे उतरेंगे? देखिए, मैं अपना सभी लोगों से जो है एक ही जो है गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं अपनी सबसे पहले अपनी बिरादरी से गुजारिश ये करता हूँ कि इस चुनाव में ना तो किसी की सरकार टूट रही है और ना किसी की सरकार बन रही है। 10 सीटों का चुनाव है, 10 की 10 सीट किसी भी एक पार्टी को दे दो, तब भी कोई सरकार में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, 2027 का टेस्ट है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी है, उनका क्या है वोट देने का तरीका, वे बीजेपी के खिलाफ वोट दे रही कि बीजेपी का कैंडिडेट ना जीत जा, लेकिन वोट दे रही तो गलत तरीके से दे रही थी। जिस पार्टी को मुस्लिमों ने पिछले 2022 में वोट दिया, उस पार्टी का अपना खुद का वोट बैंक हमारी सीट पर नहीं है। समाजवादी को वोट दिया नहीं है, और समाजवादी का कैंडिडेट जीता, वो फिर दोबारा चला गया। कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है धोखा हुआ। अब आने वाले टाइम में मैं अपने सभी बिरादरी भाइयों से और सभी भाइयों से हाथ जोड़ कर गुजारिश ये करता हूँ कि इसे अपना चुनाव समझ के चुनाव लड़ाए, क्योंकि इससे किसी का बिगड़ नहीं रहा, किसी का बन नहीं रहा है। लेकिन 2027 का आने वाले चुनाव में ये एक टेस्ट हो रहा है। अगर मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बनते हैं तो इन्हें इतनी मेहनत करके किसी पार्टी को हराने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट बात यह है, जो लोग दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं वे कभी जीतते ही नहीं। वही पीछे से होता रहा है। हमें चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, हम चुनाव जीतेंगे। और जितने लोग दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करता हूं कि जब उनका खुद का वोट बैंक नहीं है तो आप लोग किस वजह से उन्हें वोट दे रहे हैं? हमारे साथ आइए, हमारे साथ आकर हमारे कदम से कदम मिला कर चलिए। इंशाल्लाह आपकी मेहनत 10% मेहनत हमारे साथ लगेगा तो
हम कामयाब हो जाएंगे। जो 90% मेहनत आप दूसरी जगह कर रहे हैं, यहाँ 10% कर लो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। उन सब से जो है, चाहे वो किसी भी गांव के हो, कोई सी भी बिरादरी के हो, लेकिन मुस्लिम भाइयों से ये कहता हूँ कि वे वोट हमें दें और फिर देखें कितनी थोड़ी मेहनत में हम कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे देखा जाए क्षेत्र के कुछ लोग, जैसे हम फिर शुरू में घूमे हैं, तो क्षेत्र वालों का कहना ये था कि हमारे ही विधानसभा का प्रत्याशी होना चाहिए जी और हमारे ही बीच का प्रत्याशी होना चाहिए। उनका कहना ये था कि बाहर के प्रत्याशी आते हैं और जीत के चले जाते हैं, दोबारा उनका चेहरा दिखाई नहीं देता। तो क्या इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा होगा? देखो, यह तो बहुजन समाज पार्टी ने इतना अच्छा किया है कि अपने जितने भी कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उन सब से जनता की राय ली। जनता की राय लेने के बाद में ये सबसे पहला मुद्दा था कि बाहरी प्रत्याशी नहीं होने चाहिए, वो हमारी पार्टी ने कर दिया है। जबकि हम कोई इच्छुक नहीं थे कि हमने कोई लालसा थी या कोई लालच था, हमें कोई लालच नहीं था। बहन जी ने कहा है, जिम्मेदारी दी है, तो उसे हम निभाए रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे विधायक पद के उम्मीदवार शाहनजर बसपा से। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। आसिफ फरीदी, जानसठ से।